Hello dear students, welcome back to another video of your own YouTube channel The Learning Adda. In today's video we are going to discuss a chapter from class 9, that is linear equation in two variables. So let's start at the chapter, and before starting the chapter, if you are new to this channel then hit that subscribe button and don't forget to tap the bell icon. So let's get started. A chapter, the topic we have to discuss today, that is linear equation in two variables. सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर की। तो चैप्टर हमारा जो नाम है चैप्टर का वो है लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब आपको पता होगा कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है। लीनियर इक्वेशन का मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो। इक्वेशन विद डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। ठीक है, डिग्री 1 का मतलब कि उस इक्वेशन में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो 1 होगी। एंड इन टू वेरिएबल्स का मतलब उसके अंदर में जो वेरिएबल होंगे वो 2 होंगे। So what is the standard form of linear equation in two variables? So the standard form is ax plus by plus c equal to 0. This is a linear equation in two variables. अब तुम लोग कहोगे सर यहाँ a b c y x 5 वेरिएबल है, तो यहाँ पे क्या होगा a b और c these are constant. आप जब भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो वहां पे a b c की जगह पे हमेशा कांस्टेंट ही मिलेगा, कभी भी आपको वेरिएबल नहीं मिलेगा। और ये यहाँ पर वेरिएबल है, x और y हमारे यहाँ पर वेरिएबल्स हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आगे देखो क्या है। यहाँ पे हमने बात की है डिग्री 1, तो देखो x की डिग्री भी यहाँ पे 1 है और y की डिग्री भी 1 है, तो इसका मतलब ये एक लीनियर इक्वेशन है और दो वेरिएबल है तो टू वेरिएबल है। तो अब हमको जो भी जितने भी इक्वेशन इस चैप्टर में मिलेंगी वो इसी फॉर्म में मिलेंगी, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। चलो एनसीईआरटी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन, राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। अब भाई ये कह रहा है कि एक नोटबुक है जिसका कॉस्ट पेन के कॉस्ट का ट्वाइस है, इसको रिप्रेजेंट करता हुआ एक लीनियर इक्वेशन में लिखना है। अच्छा, इसमें हिंट भी दे रखा है, कह रहा है टेक द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक बी एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ द पेन बी वाई। तो चलो इन्हीं के हिसाब से कर लेते हैं। तो हमने कहा लेट, क्या कहा, लेट the cost of the notebook be rupees x, नोटबुक की कॉस्ट हमने x रुपीज मान ली, एंड द कॉस्ट ऑफ द पेन be rupees y. Now according to question the cost of notebook is twice the cost of pen. मतलब पेन के कॉस्ट में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो नोटबुक के कॉस्ट के बराबर हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। और पेन की कॉस्ट कितनी है? y। तो ये बन गया x इक्वल्स टू 2y। 2y को इधर लेके आओ, ये जब इधर आएगा तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन आ गई। यहाँ देखो x की डिग्री 1 है, y की डिग्री भी 1 है, तो ये क्या आ गया हमारा? एक लीनियर इक्वेशन आ गया इन टू वेरिएबल। क्या था हमारे पास? बुक थी और पेन था। तो हमने कहा नोटबुक की कॉस्ट x है और पेन की कॉस्ट y है। ये याद रखिएगा, बहुत ध्यान से इनका यूज करिएगा, अदरवाइज हमेशा गलत हो जाए, बच्चे हमेशा इसको उल्टा कर देते हैं। तो ये बहुत ध्यान देने वाला है कि यहाँ पे आप क्या ले रहे हैं। नोटबुक की कॉस्ट x है तो x इक्वल्स टू 2y। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है? कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। मतलब जितने भी लीनियर इक्वेशन हमको गिवन है उनको हमको किस में लिखना है? ये फर्स्ट क्वेश्चन था, अब सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना है। चलो लिखना शुरू करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है अपने पास, फर्स्ट पार्ट क्या है? 2x प्लस 3y। चलो सारे पार्ट में लिख लेता हूं पहले। फर्स्ट पार्ट मेरे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। सेकेंड पार्ट मेरे पास है x माइनस y बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0।
थर्ड पार्ट है -2x + 3y = 6. फोर्थ पार्ट is x = 3y. फिफ्थ पार्ट 2x = -5y. Then next is 3x + 2 = 0. And the last one is seventh part. Okay, seventh part. Y - 2 = 0. अच्छा, एक और है, लास्ट वाला क्या है हमारे पास, 5 = 2x. तो भाई हमको इन इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिखना है और फिर a, b और c की वैल्यू बतानी क्या है ना. बहुत आसान है, देखो कैसे करेंगे. तो आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे 0 है, तो मतलब यहाँ 0 होना चाहिए. यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0. तो इसको उठा के इधर लेके जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 3y. ये इधर प्लस का इधर आएगा माइनस हो जाएगा. 9.35 बार = 0. अब जरा इसको इससे कंपेयर करो. देखो यहाँ पे a लिखा है तो यहाँ क्या लिखा है, 2, यानी a = 2 आ गया. यहाँ 3 लिखा है, यहाँ लिखा है b, यानी b = 3 आ गया. और यहाँ c लिखा है और यहाँ लिखा है -9.35, तो c = -9.35 बार. है ना भाई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है. हमने कहा हमको ये इक्वेशन दे रखी थी, इक्वेशन में यहाँ पे हमको इस फॉर्म में लिखाना है, यहाँ पे 0 होता है, तो हमने इसको उठा के 9.35 को इसको लेफ्ट हैंड साइड लिया तो 0 आ गया. अब इन दोनों को कंपेयर कर लिया क्योंकि दोनों की फॉर्म एक जैसी हो गई है. कंपेयर करने का हमको पता चला a = 2 है, b = 3 और c = -9.35 है. आप हर चीज हमेशा साइन के साथ में ही लिखेंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. ये कुछ इस तरह से दिख रहा है ना, कुछ दिख रहा है, तो थोड़ा सा और इसको थोड़ा रिफॉर्म कर लेते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं. इसको लिखते हैं x - 1/5 of y - 10 = 0. क्यों भाई, लिख सकते हैं ना, इसके साथ में मल्टीप्लाई में 1 होगा, 1 y = y, तो 1/5 हमने लिख लिया. अब इसको कंपेयर कराओ, इससे कंपेयर कराओ. अच्छा, इसके साथ में भी तो आगे 1 होगा. जब किसी वेरिएबल के साथ में कुछ ना दिखे आपको, तो उसके साथ में हमेशा मल्टीप्लाई में 1 होगा 100%. तो जब कंपेयर कर लाते हैं, कंपेयर करने पे a = आ गया 1, b = आ गया क्या, 1/5 -1/5, हमेशा साइन के साथ लिखेंगे आप, और c = -10. समझ आ रहा है. चलो थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं. इसमें भी इसको 6 को इधर लेके आओ. दिस इंप्लाइज -2x + 3y - 6 = 0. तो यहां से a = कितना, -2, b = 3 और c = -6. हो गया भाई, बहुत आसान. नेक्स्ट, अब सर इसमें तो सिर्फ यही है, इसको इधर ले आओ, तो ले आओ x + 3y = 0. x के साथ मल्टीप्लाई में क्या कुछ नहीं होता है, तो 1 होता है. यहां देखो a था, तो यहां से a = कितना आ गया, 1, b = आ गया 3. अब सर c तो दिख ही नहीं रहा, c की वैल्यू क्या होगी. तो जब c दिख ही नहीं रहा तो c की वैल्यू 0. जो चीज दिख नहीं रही है, बिल्कुल है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, वो 0 हो जाएगा. अब ये मत कहना कि सर इसके साथ तो 1 नहीं दिख रहा था, 1 नहीं दिख रहा था, बट यहाँ x तो दिख रहा है. अगर मान लो x नहीं होता तो x का कोफिशिएंट 0 होता है, यानी a की वैल्यू 0 आती है. x है, इसका मतलब दिख तो रहा है x, इसका कोफिशिएंट 1 होगा. ठीक है. नाउ इसको सॉल्व करते हैं. 2x + 5y = 0. तो भाई बताओ a = कितना, 2 और b = 5, c = क्या, c दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो c = 0. बहुत आसान था यार सर, एकदम हलवा क्वेश्चन है तो. अब ये आ गया 3x + 2 = 0. अच्छा, अब देखो भाई यहाँ क्या नहीं दिख रहा, है इनमें से. देखो क्या नहीं दिख रहा है, x दिख रहा है, y दिख रहा है, तो y नहीं दिख रहा है. c यानी कांस्टेंट टर्म भी दिख रहा है, तो y नहीं दिख रहा, तो यानी y के साथ वाला 0 हो जाएगा, यानी कोफिशिएंट y का 0, यानी b 0. तो इसको कंपेयर कराएंगे तो a = 3, b = 0 एंड c = 2. ठीक है भाई, ये कांस्टेंट टर्म है ना, c कांस्टेंट टर्म है, इसमें ना x है ना y है. इधर देखते हैं. अब यहाँ क्या नहीं दिख रहा, यहाँ सर x तो दिख ही नहीं रहा, a = 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पहले से 0 लिखा हुआ है. b =
y दिख रहा है लेकिन साथ में नंबर कुछ नहीं, तो ये 1 होगा और c इज इक्वल टू हो जाएगा -2। बस इसमें क्या करेंगे, हम ये 5 को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2x - 5 इक्वल टू 0। अब कोई कहेगा कि सर ये 5 को उधर लेके गए लेकिन आपने इस साइड लिख लिया, तो बेटा कोई मतलब नहीं, 5 को जब उधर लेके जाओगे 2x - 5 इक्वल टू 0 आएगा और इधर पे 0 बचेगा। तो मैंने क्या किया, पहले 10 किलो वेट यहाँ रखा था, 10 किलो चीनी यहाँ रखी थी, अब मैंने दोनों को ऐसे कर लिया, 10 किलो वेट इधर आ गया, 10 किलो चीनी इधर आ गई, तो कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा ना, इक्वल टू रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो वही हमने क्या किया, इन दोनों को इधर उधर कर लिया है। अब देखो यहाँ से a इक्वल टू कितना है 2, b इक्वल टू b किसके साथ होता है, y के साथ, y यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू -5। तो ये आपका एक्सरसाइज पॉइंट 1 हो गया है। ठीक है, समझ में आया, कुछ टफ नहीं था, बहुत आसान सा क्वेश्चन थे, बहुत इसलिए हमने कर लिया। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। हाँ भाई, एक्सरसाइज 4.2 की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, बता रहा है कि ये ट्रू है या नहीं है, और है तो क्यों है। ठीक है, कहता है एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू 3x प्लस 5। एक इक्वेशन है क्या, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5। अच्छा, अगर आपको याद हो तो जब क्लास स्टार्ट हुई तो मैंने बताया था y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। और ये भी बताया था m और c हमेशा कांस्टेंट होते हैं। यहां से देखो m और c कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है x और y, है कि नहीं, इतनी बात समझ में। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो भाई चलो करके देखते हैं कितने सॉल्यूशन निकलते हैं। चलो जी सर, जैसा आप कहें, y इक्वल टू 3x प्लस 5। अब सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ऐसी वैल्यू जिसको यहाँ पे रखने पर LHS और RHS दोनों बराबर हो जाए, तो वो क्या होंगी। तो लेट कर लेते हैं x इक्वल टू 0 लें। जब x इक्वल टू 0 लेंगे तो y इक्वल टू कितना, 3 इंटू 0 प्लस 5 आएगा। 3 इंटू 0 0 और प्लस 5 5, तो y इक्वल टू 5 आ जाएगा। यहाँ से एक सोल्यूशन आ गया 0,5। पुट करके देखो LHS RHS बराबर आएंगे। लेट x इक्वल टू 1 लेके देख लेते सर। 3 इंटू 1 प्लस 5, 3 1 जा 3, 3 प्लस 5 8। अरे सर इतना तो आता ही हम लोगों को। तो सेकंड सोल्यूशन आ गया 1,8। और लेके देख लो, लेट x इक्वल्स टू 2, तो y इक्वल्स टू 3 इंटू 2 प्लस 5, 3 2 जा 6 प्लस 5 11। तो सर एक और सोल्यूशन आ गया 2 11। ठीक है भाई, एक और ले लो। एक और बच्चे ने कहा सर x की वैल्यू -1 ले लेते हैं इस बार। हमने कहा ले लो भाई, क्या दिक्कत है। y इक्वल टू 3 इंटू -1 प्लस 5, y इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 3 इंटू -1 -3 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 2। यानी कि जब x इक्वल्स टू -1 था, y इक्वल्स टू 2 था। तो भाई अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैं x की कितनी वैल्यूज ले सकता हूँ, 2, 2 से ज्यादा ले ली, 4, 5, कितनी वैल्यूज ले सकता हूँ। x की वैल्यू आप कुछ भी सपोज कर सकते हो, कुछ भी, कोई भी नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो x की वैल्यूज हम जो लेंगे वो होंगी इनफाइनाइट, और x की इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए y की कोरस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट वैल्यूज आ जाएंगी। तो भाई इस इक्वेशन में कितने सोल्यूशन आ जाएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, थर्ड सही है, कि यहाँ पर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे, क्योंकि x की इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए y की कोरस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी, तो सोल्यूशन भी हमारे इनफाइनाइट हो जाएंगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कहता है राइट 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब हमको इक्वेशन दे रखी है, उनके 4 सोल्यूशन निकालना है। चलो इक्वेशन लिखते हैं, कौन कौन सी इक्वेशन गिवन है हमको। फर्स्ट इक्वेशन है 2x plus y equals to 7. Second equation is 5x plus y equals to 9. Third equation is x plus equals to 4y. तो भाई इसमें क्या निकालना है, 4 सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। 4 सोल्यूशन निकालना है। 4 सोल्यूशन का मतलब x की 4 वैल्यूज,
उसके करस्पॉन्डिंग y की 4 वैल्यूज। बहुत आसान सा, कोई भी 4 वैल्यू ले लो। बताओ भाई x की कौन सी वैल्यू लो? 4 वैल्यूज। एक तो 0 ले लेते हैं, फेवरेट मेरा, 1 ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। आप कोई भी 4 वैल्यू ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी यही लें, ठीक है, कोई भी 4 वैल्यू ले सकते हैं। तो हमने ये ले ली। चलो, एट x इक्वल्स टू 0, जब x 0 होगा तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, तो ये तो 0 हो गया, y इक्वल्स टू 7 आ गया। तो पहला सोल्यूशन आ गया 0,7 फर्स्ट, या a ले लेते हैं फिर। b एट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल टू 1 रखो, तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, तो 2 1 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, y इक्वल्स टू 2 को उधर भेजो, 7 माइनस 2, y इक्वल्स टू 5। तो दूसरा सोल्यूशन क्या आ गया? 1,5। सी एट x इक्वल्स टू -1, तो 2 इंटू -1 प्लस y इक्वल्स टू 7, तो 2 इंटू -1 इज -2 प्लस y इक्वल्स टू 7, y इक्वल्स टू 7 प्लस 2, और वी कैन से y इक्वल्स टू 9। तो थर्ड सोल्यूशन हमारे पास आ गया -1,9। लास्ट पार्ट क्या है? y x इक्वल्स टू 2, तो y x इक्वल टू 2 रख के देख लो, तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस y इक्वल्स टू 7, तो 2 2 जा 4, 4 को उधर भेजेंगे, 7 माइनस 4 इज 3, y इक्वल्स टू 3। थर्ड आ गया 2,3। तो ये इसके 4 सोल्यूशन आ गए। ये देखो यहाँ पे क्या है, अब जरूरी नहीं कि आपके भी आंसर यही आए, क्योंकि मैंने बताया था ना इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकता है, तो आप कोई भी 4 निकाल सकते हैं। ये x की कोई भी 4 वैल्यूज लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग में y की कोई भी 4 वैल्यूज आएंगी, तो ये वैल्यूज हमेशा चेंज होती रहेंगी, इनफाइनाइट होंगी, क्योंकि है ना। इसी तरह से सेकंड पार्ट करते हैं। अब सर इसमें तो पाई आ गया, पाई आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, क्या करें? सबसे पहला पॉइंट ले लेते हैं, एट x इक्वल टू 0, जब 0 करोगे तो 0 हो जाएगा, y इक्वल्स टू 9 आ जाएगा, तो पहला तो 0,9 आ गया। दूसरा एट x इक्वल्स टू 1 ले लो, क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, क्योंकि x इक्वल टू 1 हो गया, 1 इंटू पाई इज पाई, तो y इज इक्वल टू आ गया 9 माइनस पाई, यानी पॉइंट आ गया 1,9 माइनस पाई। ठीक है भाई। अब एट x इक्वल टू क्या ले लें? बोलो, 10 ले लेते, कुछ भी ले लो जो तुम्हारा मन करे। तो ये हो जाएगा x की जगह 10 लेंगे तो 10 पाई हो जाएगा, प्लस y इक्वल्स टू 9, तो y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 10 पाई, यानी यहाँ पॉइंट आ गया 10,9 माइनस 10 पाई। उसके बाद फोर्थ के लिए x की वैल्यू कुछ ले लो, 1/पाई ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, पाई कांस्टेंट है ना, तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले सकते हो। पाई इंटू 1/पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9, पाई से पाई कैंसिल, तो y इज इक्वल्स टू, यहाँ 1 बचा है, 1 को तो भेजेंगे तो 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/पाई, 8, ये 1/पाई लिखा है, 1/पाई। ठीक है, तो ये 4 सोल्यूशन इधर हो गए, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है ना? चलो, अब सर इसको भी करने का वही तरीका। अब यहाँ y लिखा है, यहाँ x लिखा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं y की वैल्यू सपोज कर ले रहा हूँ। आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू सपोज करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने y की वैल्यू ले ली 0, 1, 10, 20, कोई दिक्कत नहीं। x इक्वल्स टू 4 इंटू 0, तो ये 0 आ गया एट y इक्वल टू 0, तो पहला इक्वेशन आ गया 0,0। अब एक चीज बस ध्यान रखेंगे कि पहले आप x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, पहले x की वैल्यू लिखेंगे फिर y की वैल्यू लिखेंगे। चलो, फिर एट y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 4 इंटू 1, दिस इज इक्वल्स टू 4, तो पॉइंट क्या आ गया? पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। इसी तरह से एट y इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 4 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 40, तो पहले x की वैल्यू 40 कॉमन फिर y की वैल्यू, तीसरा ये आ गया। चौथे की बात करते हैं, एट y इक्वल्स टू 20, x इक्वल्स टू 4 इंटू 20 विच इज इक्वल्स टू 80, तो पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। तो यहां से आपने देखा कि फर्स्ट जो इक्वेशन थी इसके 4 सोल्यूशन है, 0,7, 1,5, -1,9 एंड 2,3, और यहाँ पे इस इक्वेशन के 3 सोल्यूशन, 4 सोल्यूशन आए, 0,9, 1,9 माइनस पाई, 10,9 माइनस 10 पाई और 1.5,8, और इसके 4 सोल्यूशन है 0,0, 4,1, 40,10 एंड 80,20।
अब ये सोल्यूशन सही है या नहीं, इसके लिए आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन पुट करेंगे, आपका एलएचएस और आरएचएस इक्वल आएगा। फॉर एग्जांपल सपोज करता हूँ मैं ये वाला इक्वेशन ले रहा हूँ, x इक्वल टू 40 है, तो इस इक्वेशन में अगर x इक्वल टू 40 रख दूं, इक्वल्स टू 4 इंटू y इक्वल्स टू 10 है ना, तो क्या 40 इक्वल टू 40 आ गया, यानी एलएचएस और आरएचएस बराबर हो गए, हो गया भाई। तो अगर बराबर हो गया इसका मतलब मेरा सोल्यूशन बिल्कुल सही है। आप ऐसे ही बाकी भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। समझ में आ रहा है? बहुत आसान था, कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यू, एक वैल्यू पुट करो दूसरी वैल्यू निकालो, एक वैल्यू पुट करो दूसरी वैल्यू निकालो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है, कहता है चेक विद द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x minus 2y equal to 4 and which are not। मतलब कुछ हमको पॉइंट दे रखे हैं, हमको चेक करना है कि वो इस इक्वेशन के सोल्यूशन है या नहीं है। अब सोल्यूशन है या नहीं, इसके लिए अभी देखो हमने पिछले उसमें देखा था क्वेश्चन में कि अगर वो वैल्यूज पुट करने पे एलएचएस और आरएचएस बराबर आ रहे हैं तो सोल्यूशन होगा, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं होगा। तो पहले इक्वेशन देख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है x minus 2y equals to 4। क्या है इक्वेशन? x minus 2y is equals to 4। अब पॉइंट्स क्या क्या है? पहला पॉइंट अपने पास है 0,2, सेकेंड पॉइंट है 2,0, थर्ड पॉइंट है 4,0, फोर्थ पॉइंट है √2, 4√2, फिफ्थ पॉइंट है 1,1। तो ये पॉइंट हमको बताना है इसका सोल्यूशन है या नहीं है। बहुत सिंपल सा है, हम वैल्यूज पुट करेंगे। पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y की होती है, ये याद रखिएगा। फर्स्ट दिस इज ऑर्डिनेट, सॉरी दिस इज एब्सिसा एंड दिस इज ऑर्डिनेट। पहली वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू y की, इसको यहाँ पुट करना है। तो चलो पहले फर्स्ट केस उठाते हैं। x minus 2y equals to 4 है, तो हम LHS ले रहे हैं। LHS क्या अपने पास? x minus 2y, लेफ्ट हैंड साइड x minus 2y निकाल लेते हैं। अब ये वैल्यू पुट करते हैं एट x equals to 0 एंड y equals to 2। क्या आएगा? 0 minus 2 into 2, तो आ गया 0 minus 4 which is equals to -4। तो क्या -4 और 4 इक्वल है? नहीं है, तो हम कहेंगे LHS is not equals to RHS, therefore 0,2 is not a solution of x minus 2y equals to 4। समझ में आ रहा है? अब जो सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या होगा? यहाँ पे ये x और ये y, फिर से x minus 2y equals to 4, LHS x minus 2y, x की वैल्यू 2 minus 2 into y की वैल्यू 0, तो 2 माइनस ये 2 0 हो गया, कितना आ गया 2। अब क्या 2 4 के इक्वल है? बिल्कुल नहीं है सर, कैसे हो सकता है? LHS is not equals to RHS। फिर यही कहानी क्या? Therefore 2,0 is not a solution of x minus 2y equals to 4। ठीक है, अब पार्ट 3 डिस्कस करते हैं। चलो 3 वाला यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या अपने पास? 4,0, तो पहला वाला x और दूसरा वाला y। इक्वेशन इज x minus 2y equals to 4, LHS x minus 2y। अब x की वैल्यू कितनी? 4 minus 2 into y की वैल्यू 0, तो 2 into 0 is 0, 4 minus 0 is 4। अच्छा 4 और 4 इक्वल हो गए, यहाँ से क्या आ गया? LHS equals to RHS, और therefore 4,0 is a solution of x minus 2y equals to 4। मतलब ये जो 4,0 है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। ये दोनों नहीं थे क्योंकि इसमें LHS और RHS इक्वल नहीं आ रहा था। जब LHS और RHS इक्वल आएगा तभी आप कहेंगे कि वो सोल्यूशन है। ठीक है, चलो लास्ट फोर्थ वाला भी देख लेते हैं। फोर्थ का फिर भी है, तो फोर्थ में अपने पास है √2, 4√2। तो भाई इक्वेशन लिख लो x minus 2y equals to 4। फिर से LHS की बात करते हैं। x minus 2y, x की वैल्यू √2 minus 2 into y की वैल्यू 4√2, तो ये कितना आ गया? √2 minus 8√2। अच्छा ये देखो, ये 8√2 है, 1√2 है, -7√2 हो जाएगा। अब 7√2 जो है वो 4 के इक्वल नहीं होता है, 4 के इक्वल नहीं होता ना, तो LHS not equal to RHS, therefore √2, 4√2 is not a solution
ऑफ x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। समझ आ रही है ना? फिफ्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। फिफ्थ पार्ट वन से कह रहा है 1, 1 इक्वेशन इज x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। याद होगी मुझे तो इक्वेशन। तो भाई पुट करते हैं, LHS लेते हैं पहले। x माइनस 2y इक्वल्स टू x की जगह 1 माइनस 2 इंटू वाई। 1 माइनस 2 इज माइनस 1, तो माइनस 1 जो है 4 के इक्वल नहीं है। Therefore LHS is not equals to RHS. So we can say 1, 1 is not a solution of x minus 2y equals to 4। बस हो गया खत्म। इतना आसान सा था। क्या किया हमने, x की वैल्यू रखते गए। देखो ये पहला वाला है, दूसरा y, अब से y की वैल्यू रखे। अगर LHS और RHS बराबर आते हैं तो सोल्यूशन है, और अगर इक्वल नहीं आते तो सोल्यूशन नहीं है। सिंपल सा। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज से कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x equals to 2 and y equals to 1 is the solution of the equation 2x plus 3y equals to k। अब अगर ये से कह दिया कि सोल्यूशन है तो x और y रखने पे LHS और RHS इक्वल आना चाहिए। ये आएगा ही, क्योंकि ये पहले से बोल रहा है कि सोल्यूशन है। ठीक है, तो अपने पास क्या है x, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सही समझना। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत आते हैं इस तरह के। क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, x इक्वल्स टू 2 है और y इक्वल्स टू 1 है। ये एक सोल्यूशन है किसका, इक्वेशन 2x plus 3y equals to k का। अच्छा, अब ये एक सोल्यूशन है, मतलब x equal to 2 y equals to 1 रखने पे ये दोनों इक्वल आने चाहिए। ये कह रहा है ना, सोल्यूशन है मतलब दोनों LHS RHS बराबर होंगे। अब है तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। एट x equals to 2 and y equals to 1, LHS must be equal to RHS, तो 2 into 2 plus 3 into 1 must be equals to k। तो 2 2 जा 4 आ गया, प्लस 3 1 जा 3 इक्वल्स टू k। यहाँ से k इक्वल्स टू आ गया 7। बस खत्म, k की वैल्यू निकल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन बहुत एक्सरसाइज में आते हैं, एग्जामिनेशन में आते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन पहले से कह रहा था कि ये दोनों इसके सोल्यूशन है। सोल्यूशन है तो LHS की वैल्यू RHS की वैल्यू के बराबर होगी, इतना हमको पता है, क्वेश्चन में बोल दिया। तो हम x की वैल्यू 2 रखा, हमने y की वैल्यू 1 रखा, तो देखा कि LHS RHS बराबर आएंगे। LHS की वैल्यू 7 आ गई, तो यानी RHS की वैल्यू भी 7 होनी चाहिए। तो हमको पता चल गया यहाँ से कि k इक्वल्स टू 7 होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको जितना मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट है, आप मुझे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। हम लोग डिस्कस करेंगे क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या चीज समझ में नहीं आई। टिल देन आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए, सीखते रहिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ।